ये अभी वायर इधर बम के तरफ भी जा रहा है। यहाँ पर ये मेटल डिटेक्ट हुआ है, अब इसे चार्ज के जरिए डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से एक बेहद गंभीर स्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। नक्सली इलाकों में घने जंगल है, दुर्गम इलाके हैं, सड़कें कच्ची हैं। 5 पुलिस वाले उतरते हैं तो उन्होंने ब्रिज के पहले यहाँ पे ब्लास्ट लगा दिया। नक्सली इलाकों में किसी भी ऑपरेशन के दौरान जब भी टीम निकलती है घटनास्थल पर जाने के लिए, तब बीडीडीएस की टीम का काम सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। आज हम आपको मॉक ड्रिल के जरिए समझाएंगे कि इस तरह से बीडीडीएस की टीम काम करती है। देखिए, अब इस समय हम एक घने जंगलों के बीच के रास्ते में, और यहाँ पर ये जब गाड़ी यहाँ पर आई बीडीडीएस की, तब यहाँ पर इस मशीन ने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर कोई मेटल है। उसके तत्काल बाद अब यहाँ पर बीडीडीएस के जो जवान है, टीम सर्च पार्टी है, वो अब इस गाड़ी से उतर गई और अब यहां पर कहां वो मेटल है जमीन के नीचे, इसे डिटेक्ट करने का काम किया जाएगा। अक्सर नक्सली जो है वो घात लगाकर जंगलों में छिपे रहते हैं और जो मुख्य सड़क होती है उस सड़क के नीचे इस तरह से करीब 2 से 3 फीट नीचे वो बारूद को, बम को प्लांट करते हैं, ताकि अगर कोई टीम वहां से गुजरती है पुलिस की, जवानों की, तब वो धमाके के जरिए घात लगाकर जो टीम बैठी रहती है वो ब्लास्ट करने का प्रयास करती है। और अलग अलग तरह के बम जो है वो जमीन के नीचे प्लांट किए जाते हैं। और अब देखिए किस तरह से बीडीडीएस की टीम यहां पर पहुंची है। अब उन्हें यहां पर एक मेटल दिखाई दिया है। अब मेटल का सिग्नल मिलने के बाद अब क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है उनके पास जो इक्विपमेंट्स है उसके जरिए। जैसे ही यहां पर कंफर्मेशन हो जाता है कि यहां पर संभवतः कोई मेटल है, तो उसके बाद अब डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर आई है। डॉग स्क्वाड जो एक्सपर्ट डॉग्स हैं उनके मदद के जरिए अब यहां पर डॉग जो है वो सिग्नल देगा, तब यहां पर दूसरी टीम यहां पर आएगी और इस मेटल को, जो संभवतः बम भी हो सकता है, उसे बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर अब अलग अलग टीमें, अब चूंकि जिस जगह यह मेटल मिला है यहां पर बारूद भी हो सकता है, यहां पर सिग्नल मिला दिया गया डॉग स्क्वाड की टीम की तरफ से। अब यहां पर एक्सपर्ट की टीम आगे आएगी। अब इस पूरे जो जिस जगह पर सिग्नल मिला है उसे क्लीन करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो सामने आप जिस टीम ने इसे डिटेक्ट किया, इस मशीन के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। रशियन टेक्निक की जो है तकनीकी मदद से इस इक्विपमेंट को बनाया गया है। रशिया में अक्सर इस तरह के मेटल डिटेक्टर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जिस जगह ये मेटल मिला है वहाँ पर उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील जो है वो अब घोषित कर दिया गया है। इस पूरे परिसर में कोई भी आसपास की टीम यहां पर नहीं आएगी जब तक कि बीडीडीएस की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं मिलता है। अब यहां पर डी बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहां पर एक्सपर्ट है, इस टीम के इंचार्ज है, टेक्निकल हेड है, इनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए जरा, अब आपकी टीम यहां पर आई है, क्या डिटेक्ट हुआ है, किस तरह से पूरा काम होता है, बताइए। सर, यहाँ पे मेटल डिटेक्ट हुआ है। यहाँ जो हमारी व्हीकल माउंटेड DSMD है, इसने व्हीकल मेटल डिटेक्ट करने के बाद हमारा जो टेक्नीशियन बैठा रहता है अंदर, उसके द्वारा कंफर्म किया जाता है कि आईडी कितना बड़ा है। और वो टेक्नीशियन ने भी हमको सिग्नल दिया कि बड़ा आईडी है। तो जो हमारे पास अवेलेबल CCTV के जवान थे उनसे हमने 100 मीटर कॉर्डन किए, फिर डॉग को भेजे। डॉग ने कंफर्म कर दिया है कि वहाँ पे एक्सप्लोजिव है। तो इसका मतलब बॉम्ब कंफर्म हो गया। अभी वो बॉम्ब को और कंफर्म करने के लिए, जो जैसा आपको मालूम है कि नक्सल 100 मीटर वायर लेके जाते हैं, तो वो वायर ढूंढने के लिए हमने प्रोडिंग का यूज करना चालू कर। सर बताइए जरा, क्या कर रही है टीम? ये जमीन अभी रोड के सेंटर में बम लगा है। तो जो बॉम्बर है वो आड़ में कहीं तो भी बैठा रहता है, 100 मीटर दूर कहीं तो भी बैठा रहता है। तो वो अभी वायर लेके जाता है। तो उनका कैमोफ्लेज कंसीलमेंट 100% होने के कारण ये जो रकील सीधी खींची जा रही है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि वायर कौन से साइड से गया है। तो ये क्या कर रही है, लकीर खींच रहे? हाँ, ये प्रोडिंग कर रहे हैं। तो ये जो हार्ड जमीन है, अभी आपको दिखा कि इनके प्रोडिंग में ये वायर का ये मिला है। अभी ये एंड से हम कहाँ तक वायर गया है, तो जहाँ तक बैटरी गई है वहाँ हम उसको निकालते हुए जाते हैं आराम से। देखिए, तो यहाँ पर ये अब जो केबल दिखाई दी है, मैं चाहूंगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा आगे आपको दिखाई इस तरह से। देखिए ये वायर, सर बताइए थोड़ा डिटेल में। और ये अभी वायर इधर बम के तरफ भी जा रहा है। बम जो अपने को सेंटर में सिग्नल मिला था वहाँ पे भी जा रहा है, और इधर जहाँ पे नक्सल बैठा है, जो बैटरी लेके बैठता है, वहाँ तक के वायर जाता है। तो इसी के कारण कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे बम है। और ये अभी बम, इसको हमारे यहाँ से डिफ्यूज़ करना चालू हो जाता है। जब तक ये बम डिफ्यूज़ नहीं होगा
तब तक यह रोड क्लियर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रैफिक हमने रोक दी है, किसी की भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। तब तक ये पूरा ट्रैफिक जाम रहेगा जब तक BDDS यहाँ पे पूरा इसको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं। यहाँ पे जो हमें वायर दिखाई दे रही है, किस तरह से वायर यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कुछ इसके निशान। सर बताइए जरा किस तरह से इसको डिफ्यूज करेंगे आप? अभी यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है, तो ये वायर का एंड हमें मालूम है कि वहाँ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हमारा टेक्नीशियन उसको निकालते जाएगा। वहाँ बैटरी है क्या? अगर बैटरी नहीं होगा तो कॉर्डन लगा है, वो नक्सल भग गया है। तो अभी यहाँ पे जो थ्रेड रहता है कि एक ही जगह पे नक्सल एक आईडी लगाता है, लेकिन उसके द्वारा कई प्रकार के स्विचेस लगाता है। तो यहाँ पे हमारी ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में पूरा सामान रहता है, BP जॉकेट, हेलमेट, एक्सप्लोजिव, उसकी ब्लास्टिंग मशीन, हमारे पास जो गवर्नमेंट ने एक्सप्लोजिव सप्लाई किया है वो एक्सप्लोजिव भी रहता है। तो नक्सल का थ्रेड देखते हुए अभी ये जो जगह है यहाँ पे हमारा टेक्नीशियन आएगा और इसको आजू बाजू से खोदना चालू करेगा। अच्छा, जैसे कैसे किस तरह से होता है सर, अगर आपकी टीम आप बता पाए हमें, और आपको किस तरह पता चले सर, पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पर किस तरह का एक्सप्लोजिव और स्विचेस का आप जिक्र करते हो, वो कैसे होता है? हाँ, तो इसमें सर अभी जो ये वायर आया हुआ है, ये हमारे सर वहाँ से खोदते हो वहाँ ये, हाँ, तो ये वायर निकालते हुए हमारा टेक्नीशियन हल्लू हल्लू आगे आएगा। अभी आगे आने के बाद उसको ये वायर कहाँ गया है, तो वो एंड पे जाने के बाद वहाँ कोई तो भी कंटेनर मिलेगा सर। अभी यहाँ पे गढ़चिरौली जिले में अभी जितना भी ब्लास्ट लगा है तो इसमें मेटल का कंटेनर यूज हुआ है, तो उसके कारण वो कंटेनर वहाँ तक, कंटेनर तक के वो वायर जाता है, और वो वायर जहाँ ज़मीन के अंदर घुसा है वहाँ पे फिर हमारा टेक्नीशियन उसको इजी आजू बाजू से ज़मीन खोदना चालू कर देता है। अच्छा सर, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती जब इस तरह से अब यहाँ पे पता चल रहा है कि यही स्पॉट है, क्या सावधानी बरती आपकी टीम? यहाँ पे सर अभी जो नक्सल का मैकेनिज़्म रहता है, स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म जो 4 है, उसमें से कमांड, एंटी हैंडलिंग, डिले और एम्बिएंट करके चारों मैकेनिज़्म नक्सल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 3 स्टैंडर्ड स्विचेस है, पुल, प्रेशर और रिलीज, तो इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी इसमें जो यहाँ की जो मत्ती निकाली जा रही है, ये पूरी सावधानी से निकाली जा रही है। अगर कोई पत्थर के नीचे मानो उसने स्विच रखा होगा तो प्रेशर रिलीज हो सकता है, कोई धागा वागा दिख रहा होगा तो वो रिलीज हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब कंटेनर दिखता है तो उसको प्रेस ना किया जाए, तो प्रेस करने से वो प्रेशर से भी एक्टिव हो सकता है। तो ये पूरी एहतियात बरतनी पड़ती है और इसमें हमको 4 से 6 घंटा लगता है एक आईडी को डिफ्यूज़ करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, मेटल दिखाई दे रहा है, मेटल का कंटेनर दिख रहा है। अभी ये कंटेनर को अगर डिफ्यूज़ करना है तो एक साइड से इसको हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं एक्सप्लोजिव का चार्ज लगाने के लिए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर ये मेटल डिटेक्ट हुआ है, अब इसे चार्ज के जरिए डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से एक बेहद गंभीर स्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ता है, और तमाम तरह के इस तरह की जब भी कभी मेटल डिटेक्ट होता है सर, तो कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना? अभी इसमें अभी जैसा आपको बताया था कि 3 टाइप के स्विचेस का हमको ज़्यादा प्रेशर होता है, पुल, प्रेशर और रिलीज, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी जिस तरह हमारे टेक्नीशियन ने इसको बाजू से चार्ज लगाने के लिए जगह बनाई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लोजिव अवेलेबल है, एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर और हमारा खुद का ब्लास्टिंग मशीन है, वायर बंडल है, और खुद का डेटोनेटर लगा के वहाँ हम छोटा चार्ज बना के लगाते हैं और फिर उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि ये केबल है, इस केबल के ज़रिए जो है इस एक्सप्लोजिव को यहाँ पर प्लांट किया गया है, और इस प्लांट करने के बाद जो इनकी टीम है इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, तो अब इसे डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नक्सली इलाकों में घने जंगल है, दुर्गम इलाके हैं, सड़कें कच्ची हैं, ऐसे में जब फुलनार में भी आपका ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पर भी कई सारी चुनौतियाँ थी। तो अब पहले किस तरह से नक्सली जो एक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते थे, अब कितना बदलाव आया है, और आप खुद भी कितने एडवांस हुए हैं, आप रशियन तकनीक का मैं देख रहा हूँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो नक्सल का जो भी कोई स्टेप चलता है, नक्सल हमको सिखा के जाता है कि इस तरह बॉम्ब लग रहा है और कौन सा एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ करता है। जब यहाँ पे हम इसको ब्लास्ट करते हैं तो इसके बाद जो PBI होता है, PBI मैंने पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें यहाँ का जो भी CA को भेजते हैं माल हम, तो हमको मालूम पड़ता है कि नक्सल कौन सा एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहा, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। तो ये हमारा चार्ज लगाने के कारण पूरा एक्सप्लोड नहीं होता है, उसके कुछ छुटे हुए भाग हमको मिल जाते हैं, वहाँ पे स्पार्ट मिल जाते हैं, तो उसके कारण फिर नक्सल की स्ट्रैटेजी मालूम हो जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है उनको मालूम है, ब्रिज के पास पुलिस वाले उतरते हैं, तो उन्होंने ब्रिज के पहले यहाँ पे ब्लास्ट लगा दिया। यानी अगर उनको वो ब्लास्ट नहीं भी मिला और उनका कॉर्डन नहीं लगा तो ये गाड़ी भी वो उड़ा सकते हैं। तो ये एक चैलेंज बढ़ जाता है कि वो
गाड़ी की टर्निंग पे गाड़ी स्लो हो जाती है, वहाँ पे भी वो ब्लास्ट लगा सकते हैं। तो हर चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सीनियर हमको गाइड करते हैं। कोई भी अभियान डालने के पहले तो हमारे सीनियर हमको गाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर काम चलता है। तो देखिए, सुना आपने किस तरह से कई सारी मुश्किलें होती है, बावजूद इसके कई एक के बाद एक जो पिछले कई वर्षों में जो हादसे, उन तमाम हादसों से सबक सीखते हुए हमारी BDDS की टीम ने अब एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है, इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उनके पास है कि अब कोई भी इस तरह का अगर हिमाकत करने का प्रयास अगर नक्सल करता है तो उसे अंजाम देने से पहले ही न्यूट्रलाइज करने की तमाम तरह की तकनीक जो है वो विकसित कर ली गई, और तमाम तरह के एक्सपर्ट्स BDDS के पास आज यहाँ पर है जो हर तरह की स्थिति का सामना करने में बेहद एक्सपर्ट है, और नक्सलियों के तमाम नापाक मंसूबों को वक्त के पहले ही धाराशायी करने में, ध्वस्त करने की महारत अब BDDS की टीम ने हासिल कर ली है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, गढ़चिरौली।